सोचो, आप एक नए शहर में शिफ्ट हुए हो। नई जॉब, नया अपार्टमेंट और बिल्कुल नई जिंदगी। इस शहर में आप किसी को नहीं जानते, ना कोई दोस्त, ना कोई रिलेटिव, ना कोई ऐसा इंसान जो आपका नाम तक जानता हो। लेकिन एक शाम ऑफिस से घर लौटते वक्त मेट्रो स्टेशन पर कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ खड़ी है, लोग अपनी ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तभी एक मिडिल एज्ड औरत आपके पास से गुजरती है। वो आपकी तरफ देखती भी नहीं, बस गुजरते हुए धीरे से एक शब्द बोलती है, आपका नाम, और फिर भीड़ में गायब हो जाती है। रायन कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग थे, लेकिन वो औरत नजर नहीं आई। पहले उसने सोचा कि शायद वो किसी और को बुला रही होगी, लेकिन उसने आसपास देखा। वहां उसके नाम का कोई और नहीं था। ट्रेन आ गई और रायन उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस रात सोने से पहले भी उसके दिमाग में वही सवाल था, उस औरत को उसका नाम कैसे पता था। अगला हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल गुजरा। रायन ने सोचा कि शायद वो एक अजीब कोइंसिडेंस था, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग कर रहा था, उसने उस औरत को फिर देखा। इस बार वो एक शेल्फ के पास खड़ी थी। रायन ने उसे पहचान लिया। वही चेहरा, वही शांत मुस्कान। वो धीरे धीरे उसके पास से गुजरी और बिना रुके बोली, अब भी रात को लाइट ऑन करके सोते हो? रायन के हाथ से बास्केट लगभग गिर गई, क्योंकि बचपन से उसे अंधेरे का डर था। और सच ये था कि 28 साल की उम्र में भी वो बेडरूम की एक लाइट जलाकर सोता था। ये बात उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। रायन तुरंत उस औरत के पीछे भागा, लेकिन जब वो कॉर्नर तक पहुंचा, वहां कोई नहीं था। स्टोर बड़ा था, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई इंसान इतनी जल्दी गायब हो सके। उसने पूरा फ्लोर देख लिया, हर आयल चेक कर ली, लेकिन वो औरत कहीं नहीं मिली। उस रात रायन को नींद नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में एक अनजान औरत को कैसे पता हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों में वो औरत बार बार दिखने लगी, कभी बस स्टॉप पर, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉफ़ी शॉप के बाहर, लेकिन हर बार सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। और हर बार वो रायन के बारे में कुछ ऐसा बोलती जो किसी और को नहीं पता हो सकता था। एक दिन लाइब्रेरी के बाहर उसने रायन के पास से गुजरते हुए कहा, तुम अब भी उस एक्सीडेंट के बारे में सोचते हो? रायन का खून जम गया, क्योंकि 12 साल पहले हुआ एक एक्सीडेंट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट था। एक ऐसा इंसिडेंट जिसके बारे में उसने कभी किसी को डिटेल में नहीं बताया था। अब रायन सच में डरने लगा था। उसने अपने ऑफिस के कलीग्स से पूछा, किसी ने उस औरत को कभी नहीं देखा था। उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे उसका ऑब्सेशन बढ़ता गया। उसने सोशल मीडिया सर्च करना शुरू किया, सिटी रिकॉर्ड्स चेक किए, मिसिंग पर्सन्स डेटाबेस देखे, लेकिन उस औरत का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, जैसे वो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एक दिन रायन अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रहा था। कैजुअल कन्वर्सेशन के दौरान उसकी माँ ने उसे कुछ पुरानी फैमिली फ़ोटोज़ भेजी। रायन उन्हें देख रहा था कि अचानक एक फ़ोटो पर उसकी नज़र रुक गई। फ़ोटो लगभग 20 साल पुरानी थी। उसमें छोटा रायन बीच पर अपने पेरेंट्स के साथ खड़ा था, लेकिन बैकग्राउंड में दूर एक बेंच पर कोई बैठा हुआ था। रायन ने फ़ोटो जूम की और उसके हाथ कांपने लगे। बेंच पर बैठी हुई औरत बिल्कुल वही थी, वही चेहरा, वही मुस्कान। और फोटो के हिसाब से वो तस्वीर तब की थी जब रायन सिर्फ 8 साल का था। रायन ने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ मिलती जुलती शक्ल होगी, लेकिन फिर उसने और फोटोज़ देखनी शुरू की। स्कूल फंक्शन, बर्थडे पार्टी, फैमिली पिकनिक, हर जगह किसी ना किसी कोने में वही औरत नज़र आती थी। कभी भीड़ में खड़ी हुई, कभी दूर से देखते हुए, कभी किसी बिल्डिंग के बाहर, जैसे वो सालों से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा रही हो और किसी ने नोटिस ही ना किया हो। अब रायन पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसने पुरानी एल्बम्स, स्कैन की हुई फ़ोटोज़ और डिजिटल बैकअप्स सब कुछ खंगाल डाला। हर बार उसे वही चेहरा मिलता,
सबसे डरावनी बात यह थी कि औरत कभी बूढ़ी नहीं हुई थी। 20 साल पुरानी फोटो में भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी आज दिखती थी। ना एक रिंकल ज़्यादा, ना एक बाल कम, जैसे वक्त का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ हो। रायन ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। इन्वेस्टिगेटर ने कई हफ्तों तक काम किया, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो था। उस औरत की कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, ना ड्राइविंग लाइसेंस, ना टैक्स रिकॉर्ड, ना वोटर रजिस्ट्रेशन, ना हॉस्पिटल रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं, जैसे वो दुनिया में मौजूद ही ना हो। जब इन्वेस्टिगेटर ने ये बात रायन को बताई, उसके बाद से रायन और ज़्यादा पैरानॉयड हो गया। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। रात के लगभग 3 बजे उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर 3 हल्की नॉक्स हुईं। रायन ने आंखें खोलीं और पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लेकिन दरवाजे के सामने एक सफ़ेद एनवेलप पड़ा हुआ था। रायन ने कुछ मिनट इंतज़ार किया और फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ वो एनवेलप। उसने एनवेलप उठाया और अंदर आकर खोला। अंदर एक फ़ोटो थी। फ़ोटो देखते ही उसका दिल रुक सा गया। तस्वीर में रायन सो रहा था, अपने ही बेडरूम में, अपने ही बेड पर। फ़ोटो क्लियरली उसके कमरे के अंदर से ली गई थी, और उस रात उसने अपार्टमेंट लॉक किया हुआ था। खिड़कियां भी बंद थीं। किसी के अंदर आने का कोई चांस नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने फ़ोटो को पलटा। फ़ोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फाइनली यू नोटिस्ड मी। रायन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उसने पूरा अपार्टमेंट सर्च किया, हर रूम, हर क्लोसेट, हर कॉर्नर, लेकिन कोई नहीं मिला। उस रात के बाद रायन ने अपार्टमेंट छोड़ दिया। कुछ हफ्तों बाद उसने जॉब भी छोड़ दी और दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया। उसने अपनी रेडिट पोस्ट में लिखा कि उसके बाद उसने उस औरत को दोबारा कभी क्लियरली नहीं देखा, लेकिन कभी कभी भीड़ में उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। कभी मेट्रो स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी किसी शॉपिंग मॉल में। और जब वो अचानक मुड़कर देखता है, उसे लगता है कि दूर खड़ी एक औरत मुस्कुराते हुए चल देती है। आज तक रायन को नहीं पता कि वो औरत कौन थी, कोई स्टॉकर, कोई मेंटल इल्यूजन या कुछ और। लेकिन अगर एक बात उसने सीखी तो वो ये थी, कभी कभी सबसे डरावनी चीज़ वो नहीं होती जो आपका पीछा कर रही हो। सबसे डरावनी चीज़ ये होती है कि वो आपको आपसे भी ज़्यादा जानती हो, और शायद बहुत पहले से जानती हो।